नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शर्म। तान्या और अतुल की लव मैरिज थी, जो कि दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही तान्या अतुल के साथ शहर चली गई। 6 महीने के बाद अतुल के मामा की लड़की की शादी तय हो गई। अतुल अपनी ममेरी बहन के बहुत करीब था और दोनों भाई बहन में बहुत ही प्रेम था। इसलिए अतुल ने 20 दिनों की छुट्टी लेकर अपने मामा के घर जाने का फैसला कर लिया। तान्या भी बहुत खुश थी। शादी के बाद ससुराल में किसी समारोह में शामिल होने का यह उसका पहला अवसर था। वह सभी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। तान्या खुशी खुशी जाने के लिए तैयारियां करने लगी। उसने सबके लिए अतुल से पूछ पूछ कर अच्छे अच्छे उपहार लिए। उसकी भाग दौड़ देखकर अतुल भी बहुत खुश था और शॉपिंग में बराबर उसका साथ भी दे रहा था। निश्चित समय पर वह दोनों अपने मामा के घर पहुंच गए। वहां पर तान्या की सास प्रभा जी पहले ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने प्यार से गले लगाकर अपनी बहू का स्वागत किया। प्रभा जी खुशी से चहक रही थी। आखिर इसी बहाने उन्हें अपनी बहू के साथ पहली बार समय बिताने का मौका जो मिला था। अतुल के मामा का घर गांव में था। घर के आगे और पीछे दूर दूर तक खेत खलिहान थे। उनके घर के दाहिनी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। आसपास का वातावरण देखकर तान्या बहुत खुश हुई। उसे ग्रामीण जीवन बहुत आकर्षित करता था। थोड़ी ही देर में प्रभा जी तान्या और अतुल के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके आई। अतुल चाय पीने के बाद नहाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में अतुल की मामी जी कमरे में आई और बोलने लगी, बहू तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। जी मामी जी, बाथरूम कहाँ है? तान्या ने बड़े ही अदब से पूछा। देखो बहू, बाथरूम तो हमारे यहाँ नहीं है। सब कुएं पर ही नहाते हैं। तुम भी वहीं चली जाओ। इतना बोलकर मामी जी कमरे से बाहर चली गई। तान्या ने प्रभा जी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी मैं बाहर कुएं पर कैसे नहाऊं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसकी बात सुनकर मामी जी फिर से कमरे में आ गई और बोलने लगी, शर्म की क्या बात है? वहाँ हम साड़ी का पर्दा लगा देंगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रभा जी जो हैरानी से अपनी भाभी की बातें सुन रही थी, वो बोल पड़ी, लेकिन भाभी बहू को कुएं पर भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ जो भी कुएं पर नहाने में असहज महसूस करता है वो पड़ोस में रहने वाले चाचा जी के घर बने बाथरूम में चला जाता है ना। बहू को भी वहीं भेज देती हूँ। अरे इसमें इतना नखरा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहू ने तो लव मैरिज की है ना, तो कुएं पर नहाने में क्या तकलीफ है? अब प्रभा जी की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, बस करिए भाभी, लव मैरिज का यह मतलब नहीं है कि बहू में शर्म और लिहाज नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत सी औरतें तालाब या कुएं पर पर्दा डालकर नहा लेती हैं, लेकिन अगर मेरी बहू उसमें असहज महसूस कर रही है तो आप यह बिल्कुल भी नहीं कह सकती है कि उसने प्रेम विवाह किया है इसलिए उसमें शर्म ही नहीं है। आपको बात को इतना बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जिस बाथरूम का प्रयोग करती हूँ बहू भी उसी बाथरूम में जाएगी। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर वह तान्या का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर निकल आई। तान्या की आंखों में आंसू थे। वो भावुक होकर अपनी सास के गले से लिपट गई और उन्हें धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मेरे मन की बात समझकर मेरे लिए आवाज उठाई। ऐसी सास सबको मिले जो एक बहू का मान रखे। पगली है तू, मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही है? तेरी जगह अगर मेरी बेटी असहज महसूस करती तो क्या मैं उसके लिए आवाज नहीं उठाती? प्रभा जी ने तान्या के आंसू पोंछते हुए कहा। आज सास बहू के रिश्ते में विश्वास की डोर और भी मजबूत हो गई थी। दोस्तों, प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि उस लड़की में शर्म लिहाज नहीं है। यह सब बातें दिल को बहुत दुख पहुंचाती है। तो दोस्तों, क्या आप प्रभा जी का बहू तान्या के लिए अपनी भाभी के सामने स्टैंड लेने से सहमत है? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।